हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे HCF और LCM के बारे में। पहले हम देखेंगे कि HCF को HCF क्यों कहते हैं और LCM को LCM क्यों कहते हैं, और फिर इनको फाइंड आउट करने का तरीका भी सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम HCF की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग जो HCF फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन इसको HCF कहते क्यों हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 12 और एक लिया 18। अब हम 12 के अगर फैक्टर लिखें, फैक्टर्स ऑफ 12, तो ये क्या होंगे? ऐसे नंबर्स के जिनकी टेबल में 12 आता हो। तो एक तो 1 है, ठीक है, दूसरा 2 है, 3 है, 4 है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, इसका मतलब 5 नहीं होगा। 6 के टेबल में 12 आता है तो 6 हो जाएगा, और 7 नहीं होगा क्योंकि 7 2 ज़ा 14, 12 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अब जो है सीधे 12 होगा, 12 1 ज़ा 12। अब हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 18 के, फैक्टर्स ऑफ 18। तो ये क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। फिर क्या आएगा? 5 भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी 18 नहीं आता है। 6 के टेबल में 18 आता है तो 6 आएगा, और उसके बाद में 9 आएगा, और फिर सीधे 18 आएगा। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक ये है यानी 2 2, 3 और 6 है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब इसमें हाईएस्ट क्या है? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू 6। अब चूंकि यहाँ पे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया है, इसीलिए हम इसको HCF बोलते हैं। लेकिन इसको हम इस तरह से फाइंड आउट नहीं करते हैं। हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अब हम वो तरीका भी देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे देखो 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 3 जा 6। अब 3 तो हमारा 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 1 जा 3। अब ये 1 आ गया, तो इसका मतलब 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम 18 के फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे देखो ये 9 तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे लिखेंगे 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम बनाएंगे पेयर। तो यहाँ पे देखो 2 का 2 से पेयर बनाएंगे, 3 का 3 से पेयर बनाएंगे। अब कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब जो हमने पेयर बनाए हैं इसमें से हम एक ले लेंगे, यानी कि यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, और यही हमारा क्या होगा? HCF होगा 12 और 18 का। तो HCF हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हम 3 नंबर्स का भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? यहाँ पे हम पहले एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर दूसरे का, और फिर तीसरे का, और फिर हम देखेंगे कि उन तीनों में क्या कॉमन है। तो अब हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी कि LCM की। तो यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 12 और 18, यानी हम 12 और 18 का LCM फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ 12 ये लिखेंगे। क्या आएंगे हमारे? 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिल जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। इस तरह से ये हमारे मल्टीपल होंगे 12 के। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 18। 18 के मल्टीपल क्या होंगे?
पहले 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 जा 18, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हमारे क्या होंगे, एक तो ये 36 होगा, उसके बाद 72 होगा, इस तरह से हमारे इनफाइनाइट होंगे। लेकिन इनमें जो सबसे लीस्ट है वो क्या होगा हमारा 36। तो इसका मतलब एलसीएम जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 12, 18 इज इक्वल्स टू 36। ये तो हमने डेफिनेशन से फाइंड आउट किया, लेकिन हम एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। अगर 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो हम तीनों को साथ में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये 12 है, ये 18 है, दोनों ही हमारे 2 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये 9 2 जा 18। अब यहाँ पे देखो 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, 9 डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 3 जा 6, और 9 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये 3 3 जा 9। अब यहाँ पे ये 1 आ गया, ये तो हमारा किसी से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और ये 1, और ये 1। जब तक दोनों ही जगह पर 1 ना आ जाए, या अगर हम 3 नंबर लेके चल रहे हैं तो तीनों जगह अगर हमारा 1 नहीं आ जाए, तब तक हम इस तरह से ये फैक्टर निकालते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं उन सबका हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे, और वही मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलसीएम होगा। यानी एलसीएम ऑफ 12, 18 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये हमारा हो जाएगा 36। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।